वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर की टॉप 25 जीके जीएस के बारे में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, एसएससी जीडी, एसएससी में सीएचएसएल या रेलवे की या टीचिंग पुलिस की अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। इसमें हम जैसे मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे जो सभी एग्जामों में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? इसका सही जवाब रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और इसे मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। जब इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी तो याद रखिएगा यह बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी। साल 1913 में इसी कविता संग्रह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है इसी कविता की वजह से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी सेकंड क्वेश्चन है, और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा उसके साथ जो अटैच जानकारी वो सब देते चलूंगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है काजू की खेती के लिए? इसका सही जवाब रहेगा लेटेराइट मिट्टी। और भी अन्य मिट्टियां हैं लेकिन लेटेराइट मिट्टी एक अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है काजू की खेती के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हम जाने उससे पहले अगर आपको जो हमारे जो बुक्स है और उनके ऑथर हैं उनके बारे में अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो उस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो मतलब थोड़ा सा बड़ा है, बट उसमें सभी क्वेश्चन मेन में जितने भी ऑथर हैं और उनकी बुक्स है उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो आप इस राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन था गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब रहेगा पर्ल एस बक। यह पुस्तक ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है। याद रखिएगा यह जो पुस्तक है ये एक ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है। यह त्रयी उपन्यास का पहला हिस्सा है। यह कौन सा उपन्यास है? तो यह त्रयी उपन्यास का पहला भाग है, पहला हिस्सा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? इसका सही जवाब रहेगा झील। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत किसने लिखी थी? इसका सही जवाब रहेगा वेद व्यास जी ने। पराशर और सत्यवादी के पुत्र थे। याद रखिएगा ये किसके पुत्र थे? इनके पिता का नाम पराशर था और इनकी माता का नाम सत्यवती। तो ये इनके पुत्र थे वेद व्यास। मान्यता है कि भगवान गणेश ने वेद व्यास से सुनकर महाभारत को लिखा था। तो वेद व्यास ने सुनाया था, लेकिन अगर इसे अगर रिटन में कहा जाए किसने किया था, राइट किसने किया था, रिटन किसने किया था, तो इसे गणेश जी ने लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब रहेगा वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। रामायण किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो याद रखिएगा यह संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। इसमें श्री राम की गाथा को लिखा गया है, श्री राम जी की गाथा को लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से
किसमें किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी सर्विस फील्ड भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र, यानी कि जो थर्ड फील्ड होता है वो होता है तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस क्षेत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर्विस फील्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य भाषा में कुल कितने सदस्य होते हैं, सॉरी, राज्यसभा जो होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 सदस्य। भारतीय संसद की सभा, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, वो होते हैं टोटल 250, 250। इनमें से जो होते हैं 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं, और बाकी जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो टोटल 250 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका सही जवाब रहेगा सौर सेल। जो सौर ऊर्जा लगाते हैं हम लोग, सौर सेल, क्योंकि इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो एक्सरे की खोज जो थी, उन्होंने जो एक्सरे खोज की थी उनका नाम विल्हेम रंगटन है, और जिनका फुल नाम याद रखिएगा विल्हेम कानराड रेंजेंड है। रेंटजेन ने इसका आविष्कार जो था वो 1895 में किया था। उन्होंने इसे आकस्मिक रूप से खोजा था, यानी कि इन्होंने इसकी खोज अचानक, गलती से इसकी खोज इनसे हो गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब रहेगा उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा, यह पूर्वी गंगा राजवंश के राजा थे। किस राजवंश के? तो गंगा, पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने करवाया था, और यह मंदिर 1250 ईस्वी के आसपास बनाई गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस बनाती है उसमें प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि इसके अलावा और भी कई गैसें होती हैं, जैसे कि मीथेन, मैं नाम लिख दे रहा हूं, मीथेन और होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और हेलोजन युक्त यौगिक जैसे अन्य गैस का भी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला जंगल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेज़न वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन वर्ष भी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? जब बाघों की संख्या इंडिया में गिरती जा रही थी, तो इनके संरक्षण के लिए, इसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 1973, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा 1973 ईस्वी में। यह दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। इसे भारत सरकार के पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। उसने इसे अपनी राजधानी के रूप में 1571 से 1585 तक इस्तेमाल किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा 5 जून। इसकी स्थापना साल 1972 में हुई थी और उस दिन से हर साल 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा, यह पर्यावरण जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। किस सम्मेलन में? तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। यह दिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? इसका सही जवाब रहेगा, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। यह पृथ्वी से करीब 4.244 लाइट ईयर दूर है, यानी प्रकाश वर्ष दूर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है? तो इसका सही जवाब रहेगा इस अनुसूची, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची यानी जो 8th अनुसूची है उसके द्वारा इसे साल 2024 तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला सिक्किम राज्य में स्थित है। यह सिक्किम और पूर्वी नेपाल, याद रखिएगा पूर्वी नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह पूर्वी हिमालय का भी हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? इसका सही जवाब रहेगा बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और यह कर्नाटक की राजधानी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है और जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है यह भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो जो नटराज की मूर्ति है वह हमारे हिंदू देवता शिव। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान शिव का प्रतीक है। और जो नटराज में जो शिव का प्रतीक है, जो नृत्यक प्रतीक है, उसे हम ब्राह्मणीय नृत्यक रूप कहते हैं। याद रखिएगा ब्राह्मणीय नृत्यक रूप कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसे कॉस्मिक मतलब एक्शन कहा जाता है, कॉस्मिक डांस।
24 है, भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? इसका सही जवाब रहेगा लिएंडर पेस। उन्होंने साल 1997 में फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल में जापान की रिका हिराकी के साथ यह खिताब जीता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैडमिंटन में उपयोग की जाने वाली गेंद को क्या कहा जाता है जिससे बैडमिंटन खेला जाता है? इसका सही जवाब रहेगा शटलकॉक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर ये टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाएंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। और आप अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितना सही किया है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।